सभी भैयाओं को राधे राधे। तो आप मेरी मुस्कुराहट देख कर के जान तो गए ही होंगे कि मैं हंसा क्यों हूँ। मुझे हंसी इसीलिए आती है, हालांकि मुझे बोलने का कोई अधिकार भी नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन हंसी आती है उन लोगों पर जो अपने आप को कथावाचक कहते हैं, शास्त्री कहते हैं। तो मैं उन शास्त्री से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने शास्त्री डिग्री की है? शास्त्रों के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर आप मुझसे पूछें आप क्या जानते हैं शास्त्री के बारे में या शास्त्रों के बारे में, मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जानता हूँ कि शास्त्रों की एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता हूँ और नहीं ज़िंदगी में कभी किया। मेरी किसी वीडियो में कोई उल्लंघन नहीं है। जितना भी जानता हूँ कोशिश करता हूँ कि जो हमारे भक्त हैं वो गलत रास्ता छोड़ करके अच्छे मार्ग पर चलें, और स्वयं हम कथा कह रहे हैं हमको भी अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो हमें देख कर के जो हमारे भक्त लोग हैं, श्रोतागण हैं, वो भी शायद अच्छे मार्ग पर चलें। लेकिन अभी विवाद चल रहा है राधा शास्त्री जी का, करण चौधरी जी का। तो करण चौधरी जी ने जो वीडियो बनाई थी उसमें गाली भी नहीं दी थी, हालांकि उन्होंने बस बताया था राधा शास्त्री जी को कि आप बगल में बैठा के एक काला व्यक्ति है उसका अपमान कर रहे हो, गाना गा रहे हो, मैया दूर शासन हो तो पर कालो बलम नहीं होता। चलो लोकगीत है, गा दिया, कोई बात नहीं। करण चौधरी ने कुछ नहीं कहा, उसमें गाली भी नहीं दी हालांकि उस आदमी ने किसी पर टिप्पणी, लेकिन राधा शास्त्री जी ने अपनी वीडियो में उनको गाली दी, उनके बहन के बारे में, माँ के बारे में बोला। तो मैं राधा शास्त्री को भी एक सलाह देना चाहूँगा कि आप एक शास्त्री जी हैं और शास्त्री धैर्यवान होने चाहिए, आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर आप जैसे लोग किसी की टिप्पणी करने पर और बौखला उठेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो फिर आप सोचिए कि आपके जो सुनने वाले भक्त हैं वो क्या करेंगे। आप तो ज्ञानी हैं भाई, आप व्यास जी बने बैठे हैं। व्यास एक समुद्र है, समुद्र से एक बांटी भले। करण चौधरी ने माना कि तुम्हें पहले तो गाली दी नहीं, उन्होंने गाली नहीं दी, लेकिन कुछ कह दिया, तो उनको गाली नहीं देना चाहिए। आपको ये गलत बात है आपकी। और मैं तो यही कहूँगा दोनों से, करण चौधरी से और आपसे भी, कि आप दोनों आपस में विवाद न करें और मिलजुल करके काम करें। जैसा आप जानते हैं आप अपनी अपनी कहें, वो जानते हैं वो अपनी कहें, लेकिन एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए हमें, और आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने देखा दोनों की वीडियो में, दूसरी वीडियो भी करण चौधरी की देखी, उसमें भी कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया है उन्होंने, ऐसा कोई गाली गलौज नहीं की है। और आपने उनको धमकी दी है तो मैनपुरी में आके ही हम मारेंगे। तो शास्त्री जी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आप एक ईश्वर के बनाए हुए खिलौना इंसान हो। भागवत कैसी कहते हो कैसी नहीं, जिसको अच्छी लगती है वो करवाएगा और जिसको नहीं लगेगी वो नहीं करवाएगा, नहीं सुनेगा। और हर वक्ता कोशिश करता है अच्छी से अच्छी कहने की। तो शायद आप भी अच्छी कहते हो, मुझे आपके गाने भी अच्छे लगे, गायकी भी अच्छी लगी है, लेकिन जो आपने गाली दी है करण जी को, वो गाली नहीं देनी चाहिए। ये आपके मुँह से शोभा नहीं देता है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आपके ऊपर कोई गाली भी दे दे आपको, फिर भी आपको लौट के जवाब में गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो गिनती है, आपकी गिनती है, वो शास्त्री जी में है। और शास्त्री एक ऐसे होता है जैसे समुद्र, समुद्र में पत्थर ईंट फेंकने वाले पता नहीं कितने फेंकते हैं, क्या समुद्र उनका जवाब देता है लौट के? आप बताइए राधा जी। आप समुद्र हो, उस समुद्र में किसी ने ईंट फेंक दिया, मान लीजिए कंकड़ फेंक दिया, आपने झट से वही ईंट निकाल के दूसरे के पत्थर के रूप में फेंक दी। तो मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी अज्ञानता है आपके अंदर, और इस अज्ञानता का परिचय दें। आप एक ज्ञानी हैं, आप ज्ञानी बन के रहें। और जो मैंने शब्द कहे हैं करण भैया के लिए भी कि आप भी टिप्पणी न करें, मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, और राधा शास्त्री आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, कोई टिप्पणी न करें। और अगर मेरी शब्दों से दोनों लोगों को कोई ठेस पहुँचती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक दूसरे पर टिप्पणी न करें। राधे राधे।